और मैं एग्ज़िट कर चुका हूँ जयगढ़ फोर्ट से। अब ट्राई करा जाएगा नाहरगढ़ फोर्ट जाने का, कुछ जुगाड़ लगाया जाएगा, देखते कैसे जाया जाएगा। मैं ऐसे गलती कहूँ कि मेरी समझदारी कहूँ कि मेरी क्या कहूँ पता नहीं, लेकिन आप ये गलती मत करना। आप अपने साथ ज़रूर से ज़रूर ऑटो रिज़र्व करके आओ, कि यहाँ पे और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है जो आपको आगे की तरफ ले जाए। तो आप अपने साथ ऑटो रिज़र्व ही करो। मैं अभी देख रहा हूँ कुछ किसी से लिफ्ट मांग सकूँ या बाकी और कुछ कर सकूँ। ऑप्शन थोड़े कम है बट मैं ट्राई कर रहा हूँ। टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है तो मैं फिर नाहरगढ़ फोर्ट घूम नहीं पाऊँगा, मुझे इस बात का भी चिंता हो रहा है। मैं खड़े खड़े ऑटो का वेट कर रहा था तो ये कुछ भैया मुझे मिल गए जिनसे मैं बात किया मैंने, और मैं अभी इनकी गाड़ी में बैठने वाला हूँ। ये मुझे थोड़ा आगे छोड़ देंगे और इन सबसे मैं मिलाता हूँ आपको धीरे धीरे। तो यहाँ पे मुझे 4 भैया मिले। हाय भैया, आपके नाम बताओ प्लीज़। राहुल पाटीदार। राहुल भैया से एक्चुअली इन्होंने मुझे फर्स्ट टोका कि आप क्या कर रहे हो। और पीछे ये भैया मुझे ऑफर किए कि भाई चलो हमारे साथ। क्या नाम है भैया जी आपका? किशोर पाटीदार। किशोर भैया जी मुझे मिले। मैं गोविंद कुमार सेन। और आप भैया? शुभम पाटीदार। हाँ, ये सारे भैया मुझे मिले जो मुझे आगे तक छोड़ देंगे। नाहरगढ़ का तक तो नहीं, मुझे ना आगे तक मोड़ तक छोड़ेंगे, वहाँ से मैं नाहरगढ़ का देख रहा हूँ कुछ और मुझे मिले। आ गया मोड़ पर, अब मैं यहाँ से उतर रहा हूँ और भैया लोग जा रहे आगे। ले लो भैया। बाय बाय। थैंक यू भैया। बाय भैया। चलिए बाय बाय बाय। थैंक यू सो मच, मुझे यहाँ तक छोड़ा आपने। थैंक यू। ओके चलो बाय। उन्होंने मुझे यहाँ तक तो छोड़ दिया, अब यहाँ से मुझे क्या मिलेगा आई डोंट नो। मैं देख रहा हूँ नाहरगढ़ फोर्ट इधर जाने का है और इधर से अप्रोक्स 5 किलोमीटर है, तो मैं वॉक तो मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ ले ही रहा हूँ। और देखते किसी से मैं लिफ्ट ही मांगूंगा, अगर कोई लिफ्ट मेरे को दे सकता है तो। देखते हैं क्या सुंदर सा दृश्य है यहाँ से। अपन टॉप में ही चढ़े जा रहे हैं। एक ऑटो आ रहा है तो मैं ऑटो को रोक के देखता हूँ कि ऑटो जाता है कि नहीं। जाओगे भैया नाहरगढ़? नाहरगढ़ कितना कितना? 150 रुपये। क्या भैया क्या दोगे? 50 रुपीज़ देंगे, बहुत ज़्यादा। 50 रुपये। कुछ भी आप बोल देते हो, मतलब डरा देते हो भाई। ये ऐसा रेट बोलते हैं जैसे लोग डर आ जाते हैं। अभी उन्होंने मुझे 150 रुपये तो भाई 50 में आप माने ना, मतलब आप कुछ भी बोल देते हो। सिंगल है वैसे मानेंगे नहीं तो लेके नहीं जाते भाई। अच्छा, तो ऐसे भी मैं सिंगल ही था जब आपने 150 बोला था। वहाँ से अगर ऑटो मिल जाता हाँ, तो वहाँ से ही हो। स्टैंड वाले तो यहाँ तो मुँह फाड़ दे। चलो मुझे 50 रुपये में मिल गया है। अब यहाँ से मैं नाहरगढ़ जा रहा हूँ। मैं तो सोचा कि किसी से लिफ्ट मांग लूँगा, बट मुझे ऑटो वाले भैया मिल गए तो मैं तो लिफ्ट कोई नहीं देता भाई। अभी मैं लिफ्ट से ही आया जयगढ़ फोर्ट से मोड़ तक। मांगने से सब मिलता है, बस आपको दिल खोल के मांगना है, क्योंकि रोजी रोटी भाई साहब ये। हाँ बस ये आपकी रोजी रोटी है, मैं नहीं चाहता आपकी रोजी रोटी बिगड़े भाई। शाम के 4:30 बजे मैं पहुंच गया नाहरगढ़ फोर्ट। अब यहाँ से एंट्रेंस, और एंट्रेंस आपका जो टिकट आपने कॉम्बो लिया हुआ है उसमें आपको एंट्रेंस वाला टिकट मिलेगा। यहाँ से आपको अलग से कोई टिकट कटवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको निःशुल्क सुविधा लेना है तो इन 3 दिनों आइए, 3-4 दिन आइए, जिसमें आपको ये पूरा म्यूज़ियम निःशुल्क घूमने को मिलेगा। ये फोर्ट निःशुल्क, जिसमें यहाँ पे एक वैक्स म्यूज़ियम है जिसको आपको अलग से टिकट लेना पड़ेगा। उसका ये बता रहे 500 रुपीज़ टिकट का फीस है, इसके साथ वो ऐड नहीं रहेगा। तो अगर आप चाह रहे हो वैक्स म्यूज़ियम में राजा रानी की, यहाँ के राजाओं के स्टैचूज़ देखने का, तो आप प्लान कर सकते हो। अगर बच्चों के साथ आ रहे हो तो भी आप प्लान कर सकते हो, उनको इंटरटेनिंग लगेगा। राजस्थान की बावरी या गुजरात की बावरी, रानी का वाव है और भी चांद बावरी है, ऐसे कई सारे बावरीज हैं जो आपको याद दिलाते हैं कि बावरीज ऐसे ही होते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बावरी दिखाऊंगा जो थोड़े से अलग है, थोड़े मॉडर्न टच के साथ है। तो आइए मैं आपको थोड़ा सा यूनिक बावरी दिखाता हूँ। यानी यूनिक देखिए, थोड़ा है ना अलग। आपने जो बावरीज इमेजिन की है या जो बावरीज हमने जनरली देखी है उससे अलग है ये। इसके स्टेप्स देखो कितने अलग है। हो सकता है इसके पीछे कई रीजंस भी हो सकते हैं, क्योंकि ये बावरी पहाड़ को काट कर बनाया गया है। मे बी उस वजह से ये चीज़ें हो सकती है। आइए अपन घुसते महल के अंदर, दिखाते हैं आपको कुछ और चीज़ें। और व्हाट अ ब्यूटीफुल फोर्ट, मतलब एकदम अलग खूबसूरती। आइए मैं दिखाता हूँ आपको खूबसूरत सा फोर्ट।
हमारे किसी भी दृश्य के साथ कहानियाँ जुड़ती हैं ना, तो वो और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो यहाँ ये जो नाहरगढ़ फोर्ट के बारे में कुछ कहानियाँ फेमस है, जिसमें नाहरगढ़ फोर्ट इसका नाम पड़ने के पीछे एक बहुत अच्छी सी कहानी है। अब कहानी पर ऐसा कहा जाता है कि एक टाइम था जब सवाई जय सिंह ने इसका निव्य रखा और इसको बनाने का सोचा। तो वो रोज़ मतलब स्टार्ट किया उन्होंने बनाना, निव्य रखा, बनना भी स्टार्ट हो गया। बट हर रोज़ बनाते थे और हर रोज़ होता ये था कि वो टूट जाता था। हर रोज़ मिस्त्री से आते थे, फिर वो बनता था, फिर टूट जाता था। तो फिर इसका निवारण निकालने के लिए उन्होंने क्या किया कि किसी तांत्रिक वांत्रिक को बुलाया कि भाई ये क्यों ऐसा हो रहा है, ये हम लोग हर बार बना रहे हैं, हर बार टूट क्यों जा रहा है। तो फिर वो तांत्रिक ने कहा यहाँ किसी नाहर सिंह बोल के किसी की आत्मा यहाँ घूमती है, वही इसको तोड़ देती है। तो आप एक काम करो, पहले उसके लिए कुछ बनवाओ, देन फिर आप ये बनवाओ, देन फिर वो बनेगा। तो फिर जय सिंह ने उनके नाम की एक मंदिर बनवाई यहाँ पे, नाहर जी के नाम पे मंदिर बनवाई। तो वो मैं आपको आगे चल के दिखाऊँगा। और कहा गया कि उनके नाम पे इस महल का नाम रखना नाहरगढ़। के बाद सवाई जय सिंह ने बनवाना तो स्टार्ट किया, बट सवाई माधव सिंह के टाइम पे जाके ये एंड हुआ, यानी ख़त्म हुआ इसका बनना। और उनकी जो रानियाँ थी, उनकी 9 रानियाँ थी। 9 रानियों के लिए मैं बीच में झगड़ा ना हो, उस वजह से उन्होंने सेम टू सेम एकदम उनके कमरे बनवाए। ये एंट्रेंस सारे एक जैसे थे। और भी कुछ कहानियाँ जो मैं आपको आगे बताऊँगा। ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, ऊपर से कुछ चीज़ें देखते हैं, देन फिर आपको मैं नीचे दिखाऊंगा। सीढ़ियाँ देखो, पेटी सुंदर सीढ़ियाँ। मतलब ये महल आने के बाद मुझे ये लग रहा है ना कि लाइक रानियों के लिए बनाया गया था। ये सारी सुविधाएं भी रानियों के लिए थी, छोटे स्टेप्स वाली। जनरली मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो सारे महलें हैं ना, वो बड़ी सीढ़ियाँ हैं, लेकिन यहाँ पे स्टेप्स भी बड़े छोटे हुआ कर देते हैं। ये जो महल है, ये मतलब ये जो फोर्ट है, ये 2 तल्ले की फोर्ट है। यहाँ ये जो ऊपर का फ्लोर मतलब फर्स्ट फ्लोर जो है, ग्राउंड फ्लोर में वो ठंडे के दिन में नीचे रहा करती थी और गर्मी के दिन में ऊपर रहा करती थी, जिससे उनको हवा प्रॉपर मिल पाए। तो ये सुविधाएं तो थी यहाँ पे भाई, कि गर्मी में ऊपर और ठंडे में नीचे। तो आइए अब देखते हैं कि कैसे राजा ने 9 रानियों के लिए एकदम इक्वल एक जैसे कमरे बनवाए थे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और देखना स्टार्ट करेंगे कि रानियों का जो ये डब्बा, मतलब एक डब्बे जैसा है। ये जो साइड है, ये एक रानी का है। फिर अपन सेकंड साइड में जाएंगे। एंड दिस द सेकंड साइड, सेम टू सेम। जो फर्स्ट था वो सेकंड था। अब ऐसे करके मैं तीसरे साइड जाऊंगा। तीसरा भी सेम। और इसी तरह राजा ने एक करके 9 महल कमरों को बहुत ही खूबसूरती से एकदम एक चीज़ सेम टू सेम बनाया था, ताकि उनकी रानियों में कोई मतभेद ना हो। हम लोग ऊपर चलेंगे और आपको दिखाएंगे जयपुर के खूबसूरत सा नज़ारा। यहाँ से जयपुर का खूबसूरत सा, मैं चाह रहा था कि भाई मैं शाम को ही आऊँ ताकि ये इसका जो व्यू का आनंद उठा पाए। भाई क्या व्यू है, दिखाते हैं आपको। नाहर सिंह जी की बात मैं कर रहा था अपने वीडियो में आपको। वो रही वो मंदिर, उनकी मंदिर पहले वहाँ बनाई गई, फिर इस फोर्ट को बनाया गया। व्हाट अ व्यू। और रात के टाइम भी इसका नज़ारा अलग ही आता होगा। भाई यहाँ से जयपुर शहर का जो व्यू आ रहा है ना भाई, वो अल्टीमेट है। अल्टीमेट जिसको बोलते हैं। अगर आप नाहरगढ़ फोर्ट आ रहे हो, आप कुछ नहीं भी देख रहे हो ना, सिर्फ इसी को देख के चले जा रहे हो ना, तो पैसा वसूल आपका। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा ना, या तो आप सुबह को आओ या तो शाम को आओ। इस टाइम जो व्यू आता है वो परफेक्ट व्यू मुझे लग रहा है ऐसा आता है। दोपहर के टाइम में हर टाइम ही इसका परफेक्ट व्यू आएगा, लेकिन इस टाइम इसका आनंद 2 गुना 4 गुना हो जाएगा। तो हो गया हमारा नाहरगढ़ फोर्ट भी घूमना। आई थिंक आपको भी मज़ा आया होगा नाहरगढ़ फोर्ट घूम के। अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम। वहाँ वैसे मैं सुबह के ट्रिप में, अपने सुबह के वीडियो में आपने देखा होगा, लेकिन मैं अभी यहाँ से सोच रहा हूँ कि वहाँ पे एक लाइट शो होता है। नाहरगढ़ फोर्ट से आप अगर चाह रहे हो कि भाई मतलब आपको गाड़ी नहीं लेना है, नॉल नहीं लेना है, तो आप यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस थोड़ा नीचे की तरफ उतरो। और मेरा तो एकदम काला काला फेस आ रहा है और यहाँ पे ठंडा भी काफ़ी बढ़ गया है। तो आपको नाहरगढ़ फोर्ट से सीधा नीचे की तरफ उतरना है आपको, और उतर के
वहाँ से कुछ ना कुछ तो आपको मिल ही जाएगा। तो मैं देखता हूँ, मैं आपको आगे बढ़ के नीचे पहले मैं उतरता हूँ और मैंने गूगल मैप डाल दिया है। तो यहाँ से पहले मैं नीचे उतरता हूँ, नीचे उतर के देखता हूँ कि क्या मेरे को मिलता है। तो और ये बैक साइड से उतरने का नज़ारा ये अलग ही नज़ारा है भाई। पूरी जयपुर जो दिख रही है ना, लग रहा है मैं आसमान में हूँ और आसमान नीचे उतर गया है। टिमटिमाते तारे लग रहे हैं। तो लो भाई आ गए हम नीचे, और वहाँ से ऊपर से नाहरगढ़ फोर्ट से मेरे को नीचे आते आते नहीं करके 10 मिनट बहुत हार्डली लगा, लेकिन एकदम मेहनत नहीं लगा क्योंकि मेरे को उतरना ही था, चढ़ना नहीं था। तो आप इजीली प्लान कर सकते हो कि आप वॉक करके आराम से नीचे आ जाओ, और मैं बोलूँगा आप वही प्लान करो वॉक करके आने का। तो वहाँ से जो व्यूज़ दिखे होंगे आपको वो अल्टीमेट था। मेरे कैमरा में मैंने कितना रिकॉर्ड कर पाया वो तो मेरे को नहीं आइडिया, बट जब अपनी आँखों से आप देखोगे ना उन चीज़ों को तो वो अल्टीमेट है। और अभी मैं यहाँ से कुछ पब्लिक व्हीकल यूज़ करूँगा, मेरे को लग रहा है यहाँ से इजीली पब्लिक व्हीकल मेरे को मिल जाएगा। नाहरगढ़ फोर्ट से उतरने के बाद मैं यहाँ से ले रहा हूँ सीधा छोटी चौपाड़ बोल के एक जगह है, वहाँ तक मैं जा रहा हूँ। वहाँ से मुझे कुछ मिल जाएगा। मैं यहाँ से कुछ 12 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस दिखा रहा है, और यहाँ पे टोटोस वगैरह भी चल रहे हैं, अगर आप चाहो तो ले सकते हो। मैं नहीं ले रहा हूँ टोटो वोटो, फिलहाल मैं अपने 2 कदमों को चला रहा हूँ। और यहाँ से 12 मिनट का डिस्टेंस है, ऑलरेडी मैंने 6-7 मिनट कवर कर लिया है, थोड़ा सा और बचा है। छोटी चौपाड़ जाके वहाँ से मैं एक बस ले लो या टोटो ले लो, वहाँ से मिल जाएगा मेरे को। वो 10 रुपये बहुत ज़्यादा पड़ेंगे उसके। और उसके बाद मैं पहुँच जाऊँगा अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम, और अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम देखने के बाद मैं सीधा लूँगा मैं एक बस, और जो लेके मैं पहुँच जाऊँगा कहाँ पहुँचूँगा, मेरे रूम पे। जयपुर टूरिस्ट स्पॉट में वन ऑफ द और एक चीज़ जो जुड़ जाता है वो है यहाँ का इसरलात। मैं प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ कि पता नहीं, स्वर्ग सूरी ऐसा कुछ नाम है, जो है मेरे सामने। इट्स अ व्यू। एंड वहाँ पे अभी वैसे लेट काफ़ी हो गया, मेरे को नहीं आइडिया कि आप ऊपर चढ़ने देंगे कि नहीं, लेकिन मैं उसका व्यू आपको दूर से दिखाता हूँ। टिकट है मेरे पास उसका, क्योंकि मैंने वो कॉम्बो टिकट लिया है, उसमें वो इंक्लूडेड है। बट अभी ऊपर चढ़ने के लिए देंगे नहीं, ये मुझे नहीं आइडिया, ऐसे नहीं देंगे वो अंदर ऊपर। फिर मैं आपको बाहर से उसका सुंदर सा व्यू दिखा रहा हूँ। अगर आपको उसके ऊपर चढ़ना है ना तो सुबह 10:30 से 4:30 के अंदर आना पड़ेगा, तो आपको उसके ऊपर चढ़ने को मिलेगा। वैसे वहाँ से भी आप जयपुर का बहुत खूबसूरत नज़ारा ले सकते हो, लेकिन मैं नाहरगढ़ फोर्ट से मैंने जो नज़ारा लिया है ना, उसके बाद मुझे नहीं लगता उसके ऊपर चढ़ने का मुझे ज़रूरत है, कि वो अल्टीमेट नज़ारा। इस बार के वीडियो में मैंने जितना खाना खाया है ना जयपुर आके, मतलब मैंने कहीं पे भी नहीं खाया। यहाँ पे मैंने पुचका खाया, पुचके को यहाँ पतासी बोलते हैं, पतासी एग्जैक्टली। तो भाई क्या सही था, मतलब परफेक्ट। तो मैं तो आपको बोलूँगा जब आप जयपुर आ रहे हो ना तो आप ऑफकोर्स एक बार पुचका भी ट्राई करो। इट्स वाओ टेस्ट, मतलब मेरे को पुचका का जो टेस्ट चाहिए होता है ना वो यहाँ पे प्रॉपर टेस्ट है। मेरे को मज़ा आ गया, मज़ा आ गया इसको बोलते हैं। 10 के 3 आए, मैंने 20 के 4-6 खाए, मतलब जी भर गया जिसको बोलते हैं, जी भर गया। आपके शहर में इसको क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपके शहर में पुचके को क्या बोलते हैं। चलिए अभी अपन अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम देखते हैं, उसके बाद रैप अप करते हैं। पीछे इसको देखने में आया था, यहाँ पे मैं पतासे मैंने खा लिए, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो इट्स कॉल्ड पुचका। हमारे यहाँ तो भाई इसको पुचका बोलते हैं। छोटी चौपाड़ से लेकर अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम तक सीधा रास्ता है, और इसको अगर आप वॉक करके क्रॉस कर रहे हो ना, और शाम के टाइम यानी रात के टाइम, इट्स व्यू जस्ट ऑसम व्यू। मैं आपको मेरे बैक साइड में सारे घरें एक जैसी दिख रही है, और उसमें जो लाइटिंग है ना दैट इज जस्ट आउटस्टैंडिंग। मुझे यहाँ की एक चीज़ इतनी अच्छी लगी ना कि यहाँ पे एकदम भी फ्लेक्स का यूज़ नहीं करा गया है, वो अपने आप में काफ़ी अच्छी बात है। मतलब यहाँ मैंने जैसे कोलकाता मतलब बाकी जो शहरों में इतने दुकान को भरने के अच्छा दिखाने के लिए काफ़ी टाइप के डिज़ाइन फ्लैक्स ये वो कर दिया है, बट यहाँ पे सारी दुकानों में वो ऑथेंटिक वो हाथों से लिखी हुई लाइनें, वो चाहे बड़ा सा बड़ा दुकान हो छोटा सा छोटा दुकान हो, सब इक्वल दिख रहे हैं। ये मुझे बहुत सही लगा। इस जगह पड़ता है ना वो राम निवास बाग के अंदर पड़ता है। सुबह अपने इस म्यूज़ियम का अलग व्यू देखा होगा, अभी एक अलग व्यू, और दोनों व्यू को अगर मैं मिलाऊं तो ये व्यू ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू सुबह के व्यू। इतना खूबसूरत ही लग रहा है। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो।
मतलब मैंने पूरा दिन बहुत सारा ट्राई करा कि आप लोगों का जितना कम पैसा बचाया जा सके, वैसे मेरा भी पैसा बचाया जा सके। तो मैंने पूरा ट्राई करा कि कम से कम में आपका ट्रैवल हो। अगर अभी तक आपने वीडियो देखा है तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, जैसे मेरे को तो मोटिवेशन मिलेगा अगली वीडियो के लिए, और आप लोगों को इस तरह की वीडियोस मिलते रहेंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। फिर आपसे मिलना होगा अगले वीडियो में।